So this is the human eye, second chapter of physics. Okay. So we know that what is human eye means human eye में this is the sense organ. Okay. जिसकी हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ओके. एंड ह्यूमन आई में एक रेटिना पार्ट है ह्यूमन आई का, जहाँ पर रियल है इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती हैं. बट कैसे फॉर्म होती हैं अब हमें ये देखना है. ओके. So there are different parts of human eye and their functions like this: cornea, okay, eyeball, iris, pupil, crystalline eye lens, retina. Okay, so now let's see the function of parts of human eye. So क्या होता है? This is the outermost part is called the कॉर्निया. ओके. मीन्स ये समझ लो कि जो लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज ह्यूमन आई में जब एंटर करती हैं तो कॉर्निया की हेल्प से ही करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्निया पर ही रिफ्रैक्टेड होती हैं. कॉर्निया पर आके कॉर्निया की हेल्प से ये एंटर करेंगी. सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ती हैं, देन ये ह्यूमन आई में एंटर करती हैं. ओके. एंड जो कॉर्निया होता है, दिस इज द थिन मेम्ब्रेन. बहुत ही थिन टाइप की मेम्ब्रेन टाइप की होती है. ओके. एंड ये and this is, now let's see, this is a thin membrane through which light enters. Okay. It forms the transparent bulb on the front eyeball. Most of the refraction occurs at outer surface of the cornea. It means ये समझ लो, ये जो कॉर्निया है ना, जो भी लाइट रेस पे पड़ेगी तो लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है, ओके, तो जो मोस्टली रिफ्लेक्शन जो होता है ना, इसी सरफेस पर होता है कॉर्निया पर. ओके. और ये जो कॉर्निया होती है ये इस टाइप की होती है, थोड़ी सी मतलब थिन मेम्ब्रेन, और ये बल्क टाइप का बनाती है. बल्क मतलब समझ रहे हो, ये थोड़ी सी उभरी हुई होती है. ठीक है. तो ये दिस पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्निया, आउटर मोस्ट पार्ट. ओके. एंड देन ये जो आपकी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द आई बॉल. ओके. स्पेरिकल शेप में होती है. ओके. अप्रॉक्स इसका शेप जो होता है स्पेरिकल होता है. ओके. एंड इट्स डायमीटर इज 2.3. ओके. इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर. ओके. दिस इज द आई बॉल in spherical shape and diameter has 2.3 centimeter. Okay. And now what happened? ये जो लाइट रे होता है ना, ये जो कॉर्निया के जस्ट बाद वाला. ओके. दिस इज द आइरिस. ओके. सो आइरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्रेम that controls the size of pupil. Okay. It means जो pupil होता है, pupil मैं आपको बताऊंगी. Okay. Pupil के साइज को कंट्रोल करता है. What is the work of iris? Okay. It is just behind the cornea. Means cornea कहाँ होता है? It is just behind the cornea. cornea के जस्ट बाद में पीछे होता है iris. एंड इसका वर्क क्या होता है? ये पुपिल के साइज को कंट्रोल में करता है. अंडरस्टैंड? ओके. एंड ये आपको समझ आ गया. अब ये देखो प्यूपिल क्या होता है. व्हाट इज प्यूपिल? प्यूपिल ये जो होता है, ये जो लाइट होती है एंटर करती है जब ह्यूमन आई में, तो कितनी लाइट एंटर होनी चाहिए? ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए. तो ये लाइट की प्रॉपर क्वांटिटी को कंट्रोल में करता है प्यूपिल. ओके. तो व्हाट इज द वर्क ऑफ प्यूपिल? इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, ओके, दैट एंटरिंग द आई. ओके. जो कि लाइट में एंटर करती है, आई में एंटर करती है लाइट, उसको कंट्रोल में करती है ये प्यूपिल. ओके. एंड ये जो प्यूपिल होती है ना, आइरिस में एक, ये देखो, दिस इज द लेंस एंड दिस इज द कॉर्निया. तो कॉर्निया एंड लेंस के बिटवीन में, मिडिल में एक आपका फ्लूइड टाइप का, लिक्विड टाइप का मैटर होता है. ओके. दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर.
this is called aqueous humor. This is like fluid or liquid, okay, between lens and cornea, okay. So we can easily say this aqueous humor and lens. एक्वस ह्यूमर एंड लेंस के बीच में मिडिल में आइरिस में ही एक क्या होती है, ब्लैक ओपनिंग, ओके. दिस ब्लैक ओपनिंग इज कॉल्ड दी प्यूपिल. सो कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया एंड प्यूपिल हो गया, ओके. मीन्स अच्छा, मैंने आपको बताया ये क्या करता है, लाइट को कंट्रोल में करता है, ओके. एंड ये जो एक्वस ह्यूमर कहाँ से आता है, ये जो लेंस होता है ना, this is the convex lens, means this is the convex lens, okay. ये जो ह्यूमन आई में लेंस होता है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट, ओके. ये लाइट को कन्वर्स करता है, ओके. बिकॉज आपको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो मोस्टली लाइट को कन्वर्स करता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस होता है, ओके. और ये कॉन्वेक्स लेंस का वर्क होता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस एक लिक्विड फ्लूइड फॉर्म करता है, ओके. दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, ओके. एंड जो कि कॉर्निया एंड लेंस के बीच में फिल्ड होता है, ओके. एंड ये जो लेंस होता है ये क्या करता है, मीन्स बहुत डिफरेंट पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है. तो डिफरेंट जो पोजीशन होते हैं ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ये कंट्रोल में करता है ये लेंस, ओके. तो ये उनको कंट्रोल में कर सकता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, जिससे कि ऑब्जेक्ट रेटिना पर बन पाए, ओके. एंड ये लेंस मेन वर्क होता है एक्वस ह्यूमर बनाता है. एक्वस ह्यूमर इज अ लिक्विड फ्लूइड, ओके. एंड ये जो लेंस होता है ना, ये लेंस किसके बीचों बीच होता है, सिलियरी मसल्स, ओके. दिस इज दी सिलियरी मसल्स. ये जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये मीन्स सिलियरी लेंस के बीचों बीच में लेंस होता है, ओके. सिलियरी मसल्स की हेल्प से ही ये लेंस जो होता है बीच में होता है, ओके. तो ये जो सिलियरी हेल्प्स होती है इनका क्या वर्क होता है, सिलियरी हेल्प्स से मतलब देखो ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ओके, मीन्स ये जो लेंस पर जो भी लाइट रे फोकस होंगी, ओके, मीन्स लेंस की जो भी फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोल दो या फोकल लेंथ को बोल दो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ओके, कर सकती हैं. ये जो मसल्स होती हैं वो लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं, जिससे कि इजीली मतलब कंट्रोल में करती हैं फोकल लेंथ को, या तो डिक्रीज करेंगी या इंक्रीज करेंगी. ये देखती हैं कि किस फोकल लेंथ कौन सी कितनी होनी चाहिए, जिससे क्या होता है रेटिना पर क्लियरली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, ओके. सो क्या होता है, एक बार फिर से समझ लो, लाइट रे कॉर्निया पर आएंगी, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर से होके लेंस में होके सीधा रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, ओके. रेटिना पर फोकस हो जाएंगी, बट लेंस और रेटिना के बीच में एक विट्रियस ह्यूमर फील्ड होता है. विट्रियस ह्यूमर इज लाइक अ लिक्विड, ओके. ये भी एक तरह का लिक्विड होता है जो कि लेंस और रेटिना के बीच में होता है. एंड इसका वर्क क्या होता है, ये भी एक लिक्विड टाइप का होता है, मीन्स जिससे कि जो लाइट रे हैं इससे होके जाएंगी तो इजीली रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, ओके. मीन्स अब जो रेटिना पर फोकस हो गई, इतने सारे पार्ट्स में से होके रेटिना पर जब फोकस हो जाती हैं तो रेटिना पर कैसी इमेज फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड. तो रियल एंड इन्वर्टेड जो होंगी, इन्वर्टेड टाइप की होंगी वो उल्टी, तो उनको तो हम देख नहीं पाएंगे. तो क्या होगा, ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ना, तो ऑप्टिक नर्व ह्यूमन आई में होती हैं, इनकी हेल्प से ये जो रेटिना पर फोकस हो जाती है ना, रेटिना पर जो अच्छा अब ये बताओ, रेटिना पर इमेज फॉर्म हो जाती है, ओके. देन अब क्या होगा,
रेटिना मैं आपको बता दूं, रेटिना इज ऑल्सो थिन, वेरी सेंसिटिव एंड थिन मेम्ब्रेन। ओके, बहुत ही ज़्यादा थिन मेम्ब्रेन टाइप की होती है ये। तो ये जो रेटिना होती है ना, रेटिना में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, सेंसिटिव नर्व्स। ओके, तो ये जो रेटिना में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, सेंसिटिव नर्व्स से मिलकर ही रेटिना बना होता है। तो जैसे ही यहाँ पर फोकस होगा, जो लाइट फोकस होगी, इमेज फॉर्म होगी, तो जो नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। ओके, वो नर्व्स वैसी एक्टिव हो जाएंगी एंड ओके, नर्व्स जो एक्टिव हो जाएंगी, एक्टिव होके क्या होगा, ये ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन में फॉर्म हो जाती हैं। मतलब ये जो रेटिना पर जैसी लाइट रे आएंगी, ओके, ये लाइट रे क्या होगा, ये ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन में पहुंच जाएंगी। ओके, एंड ब्रेन में जो ब्रेन है हमारा, ओके, ब्रेन हमारा उन सिग्नल्स को एनालाइज करता है। ओके, इन सिग्नल्स को, लाइट को एनालाइज करता है, जिससे कि जो इमेज फॉर्म होती है वो सीधी हो जाती है, ओके, इरेक्ट हो जाती है, एंड देन हम इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ओके, एंड मैं आपको बता दूं, रेटिना पर एक पॉइंट होता है, देयर इज अ पॉइंट ऑन रेटिना जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली ऑब्जेक्ट वी कैन सी। रेटिना पर एक पॉइंट होता है जहाँ पर बहुत क्लियरली ऑब्जेक्ट हमें दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड येलो स्पॉट। एक ओके, एंड ये जो विट्रियस ह्यूमर होता है ह्यूमन आई में, ओके, भरा होता है, तो देयर इज़ अ स्मॉल पोर्शन, ओके, दैट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या बोलते हैं, मीन्स इस पोर्शन पर आके, इस पॉइंट पे आके जो लाइट होती है कोई भी इमेज फॉर्म नहीं करती है। मतलब लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इस पॉइंट पर, डायरेक्ट रेटिना पर जाती है, इस पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, ना कोई इमेज फॉर्म होती है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं इसको। एंड ये बताओ, रेटिना से डायरेक्ट तो ऑप्टिक नर्व में आएगी नहीं, रेटिना से पहले कोरोइड्स में आएगी। ओके, ये जो लाइट रेज होती हैं कोरोइड में आएंगी, कोरोइड से स्केलेरा में आएंगी। ओके, रेटिना से कोरोइड में, कोरोइड से स्केलेरा में आएंगी, देन स्केलेरा से होती हुई ऑप्टिक नर्व में आती हैं, डायरेक्ट नहीं आती हैं, पहले कोरोइड एंड स्केलेरा भी हैं, देन ऑप्टिक नर्व में पहुंच जाती हैं। एंड ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जो भी रेज होती है ब्रेन में पहुंचा देता है। ठीक है, एंड ब्रेन में क्या होता है, ये सिग्नल्स जो होते हैं इनको एनालाइज करता है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का काम होता है एनालाइज करता है सिग्नल्स को, जिससे जो हमारी इमेज होती है वो इरेक्ट हो जाती है, एंड जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको वी कैन सी क्लियरली एज इट। ओके, मीन जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही हमें दिखने लगता है। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आई।